कहानी की शुरुआत 1977 में मिडिल ईस्ट की एक इमारत से होती है, जहां हैरी एक आदमी से पूछताछ कर रहा था कि तभी उसकी नजर उस आदमी के मुंह में मौजूद एक पिन पर पड़ी, जिसे देखते ही ली ने अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद उस आदमी के ऊपर छलांग मार दी। जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें ली की जान चली गई। अपने साथी की इस बहादुरी से हैरी मर्लिन और लैंसलॉट बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसके बाद हैरी लंदन में ली की विधवा बीवी मिचेल से मिलने उसके घर गया, जहां उसने मिचेल को एक खास मेडल दिया, जिसके पीछे कुछ नंबर लिखे हुए थे, जिनका इस्तेमाल वह कभी भी मदद मांगने के लिए कर सकती है। पर मिचेल ने इस मेडल को लेने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद हैरी ने वह मेडल ली के बेटे एग्जी को दे दिया कि हो सकता है कभी उसे इसकी जरूरत पड़ जाए। खैर, इसके 17 साल बाद अर्जेंटीना में प्रोफेसर आर्नोल्ड को कुछ लोगों ने बंधक बना लिया था, जो अब अपने बॉस के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी उन्हें दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। और जैसे ही एक आदमी ने दरवाजा खोला तो उसके सामने लैंसलॉर्ड खड़ा था, जिसने अगले ही सेकंड उस आदमी पर हमला कर दिया और फिर एक एक करके वहां मौजूद सभी आदमियों को खत्म करता चला गया। तभी लैंसलॉर्ड को दरवाजे पर एक और दस्तक सुनाई दी, और जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए गया तो जेजेल नाम की एक औरत ने अपनी ब्लेड लगी हुई टांगों से उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। जिसके बाद जजेल ने वहां मौजूद लाशों पर कपड़ा डालने के बाद अपने बॉस वैलेंटाइन के लिए दरवाजा खोला, जिसने कमरे के अंदर आते ही सबसे पहले प्रोफेसर से सॉरी कहा। सॉरी प्रोफेसर साहब, वो मुझे भी वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, मैं जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उधर लंदन में हैरी एक टेलर शॉप में पहुंचा, जो असल में किंग्समैन का हेडक्वार्टर था, जहां आर्थर हेड टेबल पर पहले से ही बैठा हुआ था। और वह सभी लोग एक दूसरे को देखने और बात करने के लिए एक खास किस्म के चश्मों का इस्तेमाल कर रहे थे। मीटिंग के दौरान हैरी का कहना था कि उन्हें अपने दोस्त की मौत का बदला किसी भी हाल में लेना चाहिए। इस पर मर्लिन ने हामी भरते हुए बताया कि प्रोफेसर आर्नोल्ड को अगवा कर लिया गया है और अब उन्हें जल्द से जल्द प्रोफेसर को उन गुंडों से छुड़ाना होगा। खैर, लेंस लॉर्ड के मरने के बाद अब किंग्समैन में एक आदमी की जगह खाली हो गई थी, जिस पर हैरी ने कहा कि मैं किसी को जानता हूं जो यह जगह ले सकता है। उधर अब तक एग्जी भी काफी बड़ा हो चुका था और अब वह अपनी मां मिचेल और उसके नए पति डीन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। लेकिन डीन और एग्जी का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं था और उन दोनों में अक्सर बहस चलती रहती। हर बार की तरह डीन से बहस करने के बाद एग्जी अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए एक बार में पहुंचा। लेकिन इस बार डीन ने अपने एक दोस्त रवाइलर और दूसरे साथियों को एग्जी को पीटने के लिए कहा, जिसके बाद रवा, वाइलर और उसके साथियों ने एग्जी को परेशान करना शुरू कर दिया। पर इस बहस के बीच एग्जी ने किसी तरह से रटवाइलर की गाड़ी की चाबी उठा ली, जिसके बाद उसने बाहर जाते ही उसकी गाड़ी को पागलों की तरह घुमाना शुरू कर दिया। और जैसे ही रटवाइलर को इसके बारे में पता चला तो उसने डीन को खबर देने के लिए तुरंत ही उसे फोन किया। पर तब तक पुलिस ने भी एग्जी का पीछा करना शुरू कर दिया था, जिनसे बचने के चक्कर में एग्जी गाड़ी को रिवर्स गियर में भगा रहा था। लेकिन इसी चक्कर में उसने गलती से गाड़ी को ठोक दिया, लेकिन इसके बावजूद वह रुका नहीं और उसने एक बार फिर भागने की कोशिश की, जिसके चलते इस बार तो उसने पुलिस की गाड़ी को ही टक्कर मार मार दी। जिसके बाद उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां एक डिटेक्टिव उससे पूछताछ करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर एग्जी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। तभी अचानक से एग्जी को उस मेडल के बारे में याद आया और उसने तुरंत ही मेडल के पीछे लिखे हुए नंबर पर फोन किया। लेकिन फोन जिस औरत ने उठाया, उसने बिना उसकी पूरी बात सुने ही फोन काट दिया। एग्जी जी को एक बार के लिए लगा कि इतने समय से मेडल लेकर घूम रहा था, पागल ही हूं मैं। लेकिन अगले ही सेकंड पुलिस स्टेशन में एक फोन आया, जिसके बाद एग्जी को तुरंत ही आजाद कर दिया गया। और जैसे ही वह पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो उसकी मुलाकात हैरी से हुई, जो पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद वह दोनों आराम से बातचीत करने के लिए एक बार में गए, जहां हैरी ने एग्जी को उसके पिता की बहादुरी के बारे में बताया कि कैसे ली ने उसकी जान बचाई थी। और वहीं दूसरी तरफ एग्जी अपनी पढ़ाई छोड़कर छोटी मोटी चोरी चकारी में लगा हुआ है। तभी डीन के कुछ आदमी एग्जी को पीटने के लिए वहां पहुंच गए और उन्होंने हैरी को बुढ़ाऊ कहते हुए वहां से जाने को कहा। जिसके बाद हैरी तुरंत ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर उसने वहां से जाने की बजाय अचानक दरवाजे को लॉक करके उन गुंडों को पीटना शुरू कर दिया। और हैरी के अकेला होने के बावजूद भी वह गुंडे उसके सामने कुछ देर तक भी नहीं टिक पाए। खैर, उन सबको पीटने के बाद हैरी ने बारटेंडर की याददाश्त मिटाने के लिए उसके गले में बेहोशी का डांट भी मार दिया। और जैसे ही वो एग्जी की तरफ मुड़ा तो एग्जी ने तुरंत ही कहा कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे मत बेहोश करना। जिसे सुनकर हैरी काफी खुश हुआ और उसने जाने से पहले एग्जी को शाबाशी भी दी। उधर न्यूज पर वैलेंटाइन अपनी जिंदगी पर बनी हुई एक फिल्म के बारे में बात कर रहा था और इधर जैसे ही एग्जी वापस अपने घर पहुंचा तो डीन ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। और अब वह किसी भी हाल में उस बूढ़े आदमी के बारे में जानना चाहता था
जिसने उसके आदमियों को पीटा था। लेकिन एग्जी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एग्जी की पीठ पर लगे एक माइक के जरिए हैरी सब कुछ सुन रहा था। और जब यह बात काफी ज्यादा बढ़ गई तो उसने बीच में आकर डीन को जान से मारने की धमकी देते हुए एग्जी को छोड़ने को कहा। पर जैसे ही एग्जी वहां से निकला तो बाहर पहले ही कुछ गुंडे उसका इंतजार कर रहे थे, जिनसे बचने के लिए एग्जी ने दीवारों को टापना शुरू कर दिया और वह मस्त पार्कोर करते हुए वहां से बाल बाल बचकर एक टेलर शॉप में पहुंचा, जहां हैरी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। एग्जी के वहां पहुंचते ही वह उसे पीछे के कमरे में ले गया, जहां उसने एग्जी से पूछा कि क्या वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को बदलना चाहेगा, क्योंकि अगर वो किंग्समैन का सदस्य बन गया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट जाएगी। एग्जी के हामी भरते ही हैरी ने उसे खुफिया रास्ते में ले जाते हुए बताया कि असल में किंग्समैन दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसके बाद वह दोनों बुलेट ट्रेन में बैठकर शहर से दूर एक बहुत बड़े बंगले में पहुंच गए, जहां एग्जी ने पहली बार किंग्समैन के बेस को देखा। इसके बाद मर्लिन उसे एक कमरे में ले गया, जहां 8 और उम्मीदवार मौजूद थे, जिनमें से एक ही किंग्समैन का सदस्य बनने वाला था। इसके साथ ही मर्लिन ने उन्हें बताया कि यह दुनिया का सबसे खतरनाक जॉब इंटरव्यू होने वाला है। मर्लिन के कमरे से निकलते ही सभी लोगों ने अपना अपना परिचय दिया। उन सबसे मिलने के बाद एग्जी ये तो अच्छे से समझ गया था कि वह उन सबसे बहुत अलग है। रात के समय सभी उम्मीदवार सोने की तैयारी कर रहे थे, पर कुछ ही देर बाद अचानक उनके कमरे में तेजी से पानी भरने लगा और देखते ही देखते वह सभी लोग पूरी तरह से पानी के अंदर डूब गए। सभी लोग ऑक्सीजन मास्क बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर वहीं एग्जी का ध्यान एक शीशे पर गया और उसने तुरंत ही उसे तोड़ने की कोशिश की। वहीं उस शीशे के दूसरी तरफ मर्लिन खड़ा हुआ था और उसके वहां से हटते ही वह शीशा टूट गया। एग्जी को उसकी सूझबूझ के लिए शाबाशी देते हुए मर्लिन ने उन सभी को बताया कि वह लोग अपने पहले टेस्ट में फेल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक साथी को मरने के लिए पीछे छोड़ दिया। जिसके बाद सभी उम्मीदवार तुरंत यह समझ गए कि यह परीक्षा मजाक नहीं होने वाली। उधर प्रोफेसर आर्नोल्ड ने वापस अपने काम पर आना शुरू कर दिया था, जहां उनकी मुलाकात हैरी से हुई। हैरी जानता था कि जरूर प्रोफेसर आर्नोल्ड ने बहुत जरूरी जानकारी किडनैपर्स को दे दी है, इसी शर्त पर उसे आजाद किया गया होगा। लेकिन जब प्रोफेसर प्यार से कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुआ तो हैरी ने उसका कान खींचना शुरू कर दिया। पर अगले ही सेकंड प्रोफेसर के सर में एक धमाका हुआ, जिसके बाद अचानक 2 आदमियों ने हैरी पर हमला करना शुरू कर दिया, जिनसे बचने के लिए वह खिड़की के रास्ते भागा। उधर वैलेंटाइन ये जानकर खुश था कि उसकी सिक्योरिटी उनके काम आई। उधर वैलेंटाइन को जैसे ही इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपने आदमियों से कहा कि पता लगाओ कि आदमी कौन है, और साथ ही उसने अपने आदमियों से कहा कि उसके खुफिया काम को जल्द से जल्द पूरा करें। उधर मर्लिन ने सभी उम्मीदवारों को बताया कि उन सभी को एक एक पप्पी अडॉप्ट करना होगा, जो पूरी ट्रेनिंग में उनके साथ रहेगा। इधर हैरी अपने ऊपर हुए हमले की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल था। खैर, जल्द ही एग्जी को पता चला कि हैरी को एक मिशन में बहुत ज्यादा चोट लगी है और वह हॉस्पिटल में भर्ती है। जब एग्जी उससे मिलने के लिए आया तो मर्लिन ने उसे सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने को कहा, लेकिन ट्रेनिंग भी कुछ खास नहीं चल रही थी, क्योंकि एग्जी का पप्पी बहुत ज्यादा आलसी था। दूसरी तरफ वैलेंटाइन अपनी फैक्ट्री में चिप्स को बनते हुए देख रहा था और वहीं दूसरी ओर हैरी होश में आ गया। एकेडमी में भी सभी उम्मीदवारों की ट्रेनिंग जोरों शोरों से चल रही थी। साथ ही हमें पता चलता है कि वैलेंटाइन बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। एक रात वह स्कैंडिनेविया की राजकुमारी के साथ डिनर कर रहा था, जहां राजकुमारी का कहना था कि उसका प्लान एकदम बेवकूफी भरा है। वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर को वैलेंटाइन का प्लान बहुत ज्यादा पसंद आया। वैलेंटाइन की बात को काटकर राजकुमारी जैसे ही वहां से निकली तो उसके ऊपर हमला हो गया, जिससे बचना उसके लिए नामुमकिन था। वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने अपने कान के पास चिप डलवा ली, जिसके बाद वैलेंटाइन ने उसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए मुबारकबाद दी। इधर हैरी अब पूरी तरह से ठीक हो गया था और उसने एग्जी को टॉप 6 में पहुंचने के लिए बधाई दी। तभी मर्लिन ने उन्हें एक वीडियो दिखाते हुए बताया कि असल में भी प्रोफेसर की मौत एक इम्प्लांटेड चिप से हुई थी, जो वैलेंटाइन ने उसके कान के पास लगाई थी। और यह बात सुनते ही एग्जी ने उन दोनों को एक खबर के बारे में बताया जो उसने कुछ दिन पहले टीवी पर देखी थी। असल में वैलेंटाइन पूरी दुनिया में अपने सिम फ्री में बांट रहा था, जिनके अंदर फ्री इंटरनेट चलेगा। वैलेंटाइन का पता नहीं, हमें तो अंबानी ने बांटे थे। ये खबर सुनने के बाद अब हैरी एक बार वैलेंटाइन से मिलना चाहता था, जिसकी जिम्मेदारी मर्लिन को दी गई। खैर, अगले दिन टॉप 6 कंटेस्टेंट्स का एक काफी खतरनाक टेस्ट था, जिसमें उन सभी को आसमान से कूदकर एक पर्टिकुलर टारगेट पर लैंड होना था और यह सब कुछ उन्हें रेडार से बचते हुए करना होगा। इशारा मिलते ही वह सभी लोग बिना कुछ सोचे कूद गए, पर रॉक्सी एक बार के लिए घबरा गई, लेकिन इसके बावजूद उसने एग्जी को फॉलो करने का फैसला किया। आसमान के बीचों बीच मर्लिन ने उन्हें बताया कि उनमें से एक के बैग में पैराशूट है ही नहीं, और यह खबर मिलते ही एग्जी ने उन सभी को जोड़ियां बनाने को कहा। पर उनमें से कुछ लोगों ने जान की बाजी लगाने की बजाय टेस्ट में फेल होना बेहतर समझा
और एक एक करके उन्होंने अपना पैराशूट खोलना शुरू कर दिया। जिसके बाद अब सिर्फ रक्सी और एग्जी ही बचे हुए थे। और जैसे ही उन्होंने रेडार डिटेक्शन को पार किया तो एग्जी ने रॉक्सी का पैराशूट खोल दिया, जिसके बाद वह दोनों सही सलामत टारगेट पर लैंड कर गए। टेस्ट के बाद मर्लिन ने एग्जी और रक्सी को पास तो कर दिया, पर एग्जी कहने लगा कि आखिर मेरे ही बैग में पैराशूट क्यों नहीं डाला। जिस पर मर्लिन ने कहा कि पैराशूट तो सबके बैग में था, यह सिर्फ उनके दिमाग को ट्रिक करने के लिए एक टेस्ट था। उस रात हैरी वैलेंटाइन के एक चैरिटी इवेंट में पहुंचा, जहां जाकर उसे पता चला कि हैरी ने इतनी बड़ी डोनेशन कर दी थी कि वैलेंटाइन ने पूरी पार्टी कैंसिल कर दी और वह उसे लेकर एक खास कमरे में पहुंचा। जिसके बाद जजेल उन दोनों के लिए खाना लेकर आई, जिसे खाते हुए हैरी ने वैलेंटाइन से थोड़ी बातचीत की। लेकिन तभी अचानक वैलेंटाइन ने उससे पूछा कि तुमने जासूस मूवीज देखी है क्या। और इस सवाल के बाद वह दोनों ऐसे बात करने लगे मानो एक दूसरे की असलियत के बारे में जानते हो। हैरी को अलविदा कहने के बाद जब जिजेल ने वैलेंटाइन से पूछा कि तुमने इसे जाने क्यों दिया, तो वैलेंटाइन ने बताया कि मैंने इसकी ड्रिंक में एक माइक्रो नैनो चिप डाल दी थी। उधर हैरी को भी वैलेंटाइन के एक चर्च ग्रुप से जुड़े होने की खबर मिली। इधर वैलेंटाइन एक बार फिर से स्कैंडिनेवियन राजकुमारी से मिला, जो अब भी उसकी शर्तों को मानने से साफ इनकार कर रही थी। साथ ही वैलेंटाइन ने उस जगह पर कई और फेमस लोगों को भी कैद किया हुआ था। वहीं दूसरी ओर वैलेंटाइन के फ्री हिम्स के लिए दुकानों पर भीड़ लग गई थी। खैर, उधर किंग्समैन के हेडक्वार्टर्स में मर्लिन ने तीनों उम्मीदवारों को उनके टारगेट्स की फोटो दी, जिनको हराने के बाद ही वह टेस्ट में पास हो पाएंगे। पर जैसे ही वह एक काम करने के लिए क्लब में पहुंचे तो अचानक एक ड्रिंक पीते ही तीनों बेहोश हो गए। और जब एग्जी की आंख खुली तो वह एक ट्रेन ट्रैक पर बंधा हुआ था, जहां एक आदमी उससे किंग्समैन के बारे में पूछ रहा था। पर एग्जी ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और तभी एक ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं हुआ। असल में यही उनका टेस्ट था जिसमें एग्जी पास हो गया था, पर वहीं चार्ली इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया। उधर वैलेंटाइन का मेन प्रोजेक्ट भी टेस्टिंग स्टेज पर पहुंच गया था। एग्जी की कमाल की परफॉर्मेंस के बाद हैरी उसे एक टेलर शॉप में लेकर गया, क्योंकि वह एग्जी को एक बुलेट प्रूफ सूट गिफ्ट करना चाहता था। लेकिन वह उसे कमरा नंबर 3 में लेकर गया, जहां अलग अलग तरह के हथियार पड़े हुए थे। और जब वह लोग वहां से बाहर निकल रहे थे तो उनकी मुलाकात वैलेंटाइन से हुई, जो अपने लिए एक सूट सिलवाने वहां आया हुआ था। और हैरी से बात करने के बाद वह चुपचाप वहां से चला गया। और इसी दौरान हैरी ने उसके शरीर पर एक बहुत छोटा सा माइक लगा दिया। इसके बाद एग्जी की मुलाकात आर्थर से हुई, जिसने उसे गन पकड़ाते हुए अपने पप्पी को गोली मारने को कहा। और उधर मर्लिन ने भी रक्सी को ऐसा ही करने को कहा। एग्जी ने उस कुत्ते पर बंदूक तो तानी, पर उसने गोली चलाने से इनकार करते हुए अपनी बंदूक आर्थर को पकड़ा दी। और तभी उन्हें रॉक्सी के कमरे से गोली की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद आर्थर ने एग्जी को वापस अपने घर जाने को कहा। और इधर रॉक्सी को लैंडस्लॉट के नाम से भर्ती कर लिया गया। घर पहुंचने के बाद एग्जी किसी भी हाल में अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था। और तभी उसकी मुलाकात अपनी मां से हुई, जिनकी आंख के पास एक चोट का निशान था। और अब एग्जी यह और नहीं झेलने वाला था और इसीलिए वह डीन से सीधे तौर पर लड़ने पहुंचा। पर जैसे ही डीन ने अपने आदमियों को अंदर भेजा, तभी अचानक एग्जी की गाड़ी अपने आप चलकर हैरी के पास चली आई। हैरी ने एग्जी को ट्रिगर ना दबाने के लिए काफी देर तक डांटा, लेकिन फिर बाद में बताया कि यह भी आखिरी टेस्ट था। इन सभी टेस्ट्स के दौरान जितने भी लोगों की जान गई थी वह असल में मरे नहीं थे। असल में वह सभी लोग जिंदा थे। तभी मर्लिन ने हैरी के साथ संपर्क करते हुए उससे वैलेंटाइन की बातें सुनाई, जहां वो किसी को बता रहा था कि अब उनके सिम पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और अगर उनके चर्च ट्रायल सही रहे तो वह लोग प्लान को लॉन्च कर देंगे। ये बात सुनते ही हैरी तुरंत उस चर्च ग्रुप को चेक करने निकल गया, जिसके बारे में उसे पता चला था। वहां बेस्टर जोर जोर से चिल्लाकर अमेरिकी सरकार के लिए अपनी नफरत बयां कर रहा था। और तभी वैलेंटाइन ने 1000 फीट दूर बैठकर अपने सिम्स के जरिए प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जिसके तुरंत बाद एक औरत ने हैरी पर चिल्लाना शुरू कर दिया और हैरी ने भी तुरंत उसे गोली मार दी। इसके बाद चर्च के अंदर एक युद्ध शुरू हो गया, जहां लोग हैरी को मारना चाह रहे थे, पर यह इतना आसान नहीं था और हैरी एक जंगली जानवर की तरह सबको मार रहा था। मर्लिन चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया और वहीं वैलेंटाइन किसी भी हाल में हैरी को खत्म करना चाहता था। लेकिन इस सब के बावजूद भी हैरी उस चर्च से जिंदा बाहर निकलने वाला इकलौता इंसान बना। यह देखकर एग्जी और मर्लिन दोनों ही हैरान थे। जैसे ही हैरी चर्च से बाहर निकला तो उसका स्वागत वैलेंटाइन ने अपने 2 गनर्स के साथ किया। यहाँ उसने बताया कि असल में उसके सिम लोगों के अंदर गुस्सा ट्रिगर करते हैं, जिसके जरिए वह चारों तरफ तबाही मचा सकता है। इसके बाद वैलेंटाइन ने दोबारा से जासूसों वाली मूवीज के बारे में बात करना शुरू कर दिया कि कैसे जासूस आखिर में हमेशा जिंदा बच जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और अगले ही सेकंड उसने हैरी को गोली मार दी। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था।
वहीं हेडक्वार्टर्स में मर्लिन और एग्जी दोनों हैरी की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थे। एग्जी को अभी भी हैरी की आवाज सुनाई दे रही थी और इसीलिए वह आर्थर से मिलने के लिए पहुंचा। आर्थर ने उसे बताया कि उनके पास अब वैलेंटाइन का बयान आ चुका है, जिसकी मदद से अब पुलिस को पुख्ता सबूत मिल चुका है। यहां से आगे की कार्रवाई वो करेंगे। इसके बाद आर्थर ने एग्जी को एक ड्रिंक पीने के लिए बैठाया और इसी दौरान एग्जी की नजर आर्थर के गले पर पड़ी, जहां वही चिप इम्प्लांट वाला निशान मौजूद था। और यह देखते ही एग्जी ने आर्थर का ध्यान भटका दिया। जिसके बाद उन दोनों ने अपनी ड्रिंक पी। जैसे ही एग्जी ने अपना ग्लास खत्म किया तो आर्थर ने उसे बताया कि उसकी ड्रिंक में जहर मिला हुआ था। अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वह वैलेंटाइन के प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाए या फिर भगवान के प्रोजेक्ट का। आर्थर के मुताबिक धरती अपने अंदर रह रहे वायरस को खत्म करना चाहती है, जो कोई और नहीं बल्कि इंसान ही थे। और वैलेंटाइन के मुताबिक अगर धरती को तबाह होने से कोई बचा सकता है तो वह होगा इंसानों का खात्मा। लेकिन उसका यह सारा भाषण सुनने के बाद भी एग्जी उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद आर्थर ने जहर को एक्टिवेट कर दिया, जिसका असर एग्जी के ऊपर नहीं बल्कि आर्थर के ऊपर ही हुआ, क्योंकि एग्जी ने दोनों ड्रिंक्स को बदल दिया था। आर्थर के मरते ही एग्जी ने तुरंत उसके गले में लगी हुई चिप को निकाल लिया। उधर पूरी दुनिया के सिम एक्टिवेट होने में अब सिर्फ 6 घंटे बचे हुए थे। और जैसे ही मर्लिन को आर्थर के बारे में पता चला तो उसने इस मिशन को रक्सी और एग्जी के साथ ही करने का फैसला किया। जिसके बाद वह लोग एक प्राइवेट प्लेन में सवार हो गए, जहां मर्लिन ने उन्हें बताया कि उन्हें सबसे पहले वैलेंटाइन की एक सैटेलाइट को तबाह करना पड़ेगा, ताकि मर्लिन को मैन सिस्टम में घुसकर उसे बंद करने का समय मिल सके। सैटेलाइट को तबाह करने का काम रॉक्सी को दिया गया, जिसे एटमॉस्फेयर में पहुंचते ही सैटेलाइट पर हमला करना था। रॉक्सी को छोड़ने के बाद अब एग्जी को आर्थर के इन्विटेशन का इस्तेमाल करना था। उधर वैलेंटाइन सभी को एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था कि कैसे आज उन्हें मरने वाले लोगों का जश्न मनाना है। इधर एग्जी हैरी का दिया हुआ सूट पहनकर पूरी तरह तैयार था। सेफ हाउस के पास पहुंचते ही उन्हें लैंड करने की अनुमति मिल गई और तब तक एग्जी ने आने वाले खतरे को भी भांप लिया था। लैंड होने के बाद मर्लिन प्लेन को एक बेस में ले गया, जहां प्लेन से उतरने के बाद एग्जी ने आर्थर का इन्विटेशन कार्ड दिखाया, जिसके बाद उन्हें मैन हॉल में ले जाया गया। अब बस 18 मिनट बचे हुए थे और इसीलिए उसे जल्द से जल्द कंट्रोल रूम में पहुंचना था। वहीं रॉक्सी लगभग मिसाइल फायर करने ही वाली थी। तभी एग्जी ने स्कैंडिनेवियन प्राइम मिनिस्टर को बेहोश करके मर्लिन को एक्सेस दिला दिया। लेकिन मिसाइल फायर करने से पहले ही रक्सी का बलून फट गया और इधर चार्ली ने भी एग्जी को पकड़कर वैलेंटाइन को बता दिया। पर तभी एग्जी ने उसे बिजली का झटका देकर वहीं गिरा लिया और वहीं दूसरा बलून फटने से पहले रक्सी ने मिसाइल को फायर कर दिया। इस सब के चलते वैलेंटाइन ने टाइमर को 16 मिनट से 2 मिनट में बदल दिया। इधर मर्लिन प्लेन को तैयार करते हुए एग्जी को निकलने का रास्ता बता रहा था। एग्जी प्लेन की तरफ बढ़ता हुआ तेजी से लोगों को मार रहा था, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 1 ही मिनट बचा था। उधर रक्सी भी तेजी से धरती की तरफ बढ़ रही थी, पर तभी अचानक मिसाइल जाकर सीधा सैटेलाइट से टकरा गई, जिसके चलते काउंटडाउन ही बंद हो गया। तभी मर्लिन की नजर एक बायोमेट्रिक लॉक पर पड़ी, जिसके बाद उसने एग्जी को कई सारी बंदूकों का ऑप्शन देते हुए कहा कि किसी भी हाल में वैलेंटाइन के हाथ उसके कंप्यूटर को ना छुएं। एग्जी ने तुरंत ही एक अम्ब्रेला गन उठाई और बाहर आते ही सभी सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। उधर वैलेंटाइन अपनी दोस्त सैटेलाइट का जुगाड़ करने में लगा हुआ था। इधर एग्जी बेचारा बहुत सारे लोगों से एक साथ लड़ रहा था। वहां इतने ज्यादा सोल्जर्स थे कि उन्होंने एक बार के लिए तो एग्जी को हर तरफ से घेर लिया। तभी एग्जी ने रॉक्सी से कहा कि अगर मैं आज ना बच सका तो मेरी मां मिचेल को मेरे सौतेले बाप से बचा लेना। साथ ही उसने मर्लिन को सैनिकों की चिप्स एक्टिवेट करने को कहा। और इसके कुछ ही सेकंड बाद अचानक सभी सैनिक और हॉल में मौजूद लोग अपने आप मरने लग गए। दरअसल मर्लिन ने वैलेंटाइन की चिप्स का ही इस्तेमाल करके उसके गार्ड्स को मार दिया था, पर वैलेंटाइन ने अपने अंदर कोई चिप नहीं डाली थी और उसका कहना था कि तुम कुछ भी कर लो, मुझे रोक नहीं पाओगे। और इतना कहते ही वैलेंटाइन ने अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में उसके सिम एक्टिवेट हो गए और लोगों ने एक दूसरे को पागलों की तरह मारना शुरू कर दिया। एग्जी ने तुरंत ही कंट्रोल रूम में जाकर फायर करना शुरू कर दिया, जिससे सिम एक्टिवेशन कुछ देर के लिए रुक गई और तभी एग्जी को खत्म करने के लिए जजेल सामने आई। उन दोनों ने एक दूसरे पर बेरहमी से हमले करने शुरू कर दिए, जबकि वैलेंटाइन इस मौके का फायदा उठाकर दोबारा सिम एक्टिवेशन शुरू करने लगा, जिसके बाद दुनिया भर के मैदान लड़ाई के युद्ध में बदल गए।
इस चीज का एहसास एग्जी को अच्छे से था और इसीलिए उसने इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला किया, जिसके बाद उसने अपने खास जूतों के जरिए जिजेल के हाथ पर जहरीली चोट मार दी, जो उसे खत्म करने के लिए काफी थी। इसके बाद उसने जैसे कि ब्लेड वाली टांगों से वैलेंटाइन पर हमला करके दुनिया भर में हो रहे खून खराबे को रोक दिया। एग्जी के मिशन पूरा करने पर सभी लोग काफी खुश थे। सब कुछ ठीक करने के बाद जब इग्जी वापस अपने घर आया तो मिचेल डीन के साथ ही बैठी हुई थी और इग्जी ने अपनी मां को बताया कि एक नई नौकरी के साथ साथ उसे नया घर भी मिला है और अब वो लोग वहां जाकर रहेंगे। पर डीन ने मिचेल को वहीं रोक दिया, जिसके बाद एग्जी ने बिल्कुल हैरी के अंदाज में दरवाजे के पास जाकर उसे लॉक कर दिया ताकि वह डीन को सबक सिखा सके। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो।